Next topic is red soil. Red soil and yellow soil. Red soil, formation of the red soil by leaching of hills. ठीक, red soil place. Red soil are contained by the leaching of crystalline, igneous rock and metamorphic rock. It look yellow when it is occurring dehydrate. ये पीले रंग की कब दिखाई देती है? उस समय दिखाई देती है जब इसमें पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये रेड सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द येलो सॉइल। तो रेड सॉइल को हम येलो सॉइल भी कहते हैं। कब? जब इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है प्लेस। सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा एंड वेस्टर्न घाट। क्रॉप्स, ड्राई फार्मिंग, that is contain diffusion of iron crystalline। ठीक, तो रेड सॉइल ये इसका फॉर्मेशन होता है जब ये क्या होती है, रॉक क्रिस्टलाइन हो जाती है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, और ये येलो उस समय दिखाई देती है जब इसमें पानी की कमी पड़ जाती है। किस किस स्थान पर? सदर्न डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा में मिलती है, वेस्टर्न घाट में मिलती है। क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? ड्राई फार्मिंग, कंटेन डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन, दैट इज रेड सॉइल। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। Laterite soil has been derived, come from the Latin word later। काहे से बना है ये? later, which means bricks। क्या होता है? bricks, जिसका मतलब होता है bricks। ठीक, this soil are formed by the result of intense leaching due to heavy rain, humus and decomposed of bacteria and contain, so this soil become fertile। next है place। कर्नाटका, केरला, MP, मध्य प्रदेश एंड हिल एरिया
of Odisha and Orissa. Crops: cashew nut, tea, coffee, tea and coffee. ठीक, laterite soil. Next is arid soil. Arid soil, this soil is known as color, it's generally sandy. कैसी होती है ये soil? Sandy. Sandy soil, mostly sandy soil होती है. This some area salt content is very high. इसमें कुछ स्थानों पर in some areas this soil contain very high salt and common salt. Salt is obtained from the evaporation and water. The lower horizon of the soil are occurred by the concord. ठीक है, next है place. Place, this soil are found in western Rajasthan, Next है forest soil. Next is forest soil. This soil are formed in hill areas and mountain areas. The soil texture vary occur due to mountain evaporations, moisture evaporations. They are loamy and silty in valley sides. The cause of generally in the upper slope, the soil experience this duration and the acidic with the टू ह्यूमन कंटेंट. ठीक, ये चारों हो गई, ये 6 की 6 सॉइल हो गई. ठीक, अब इसके बाद ये चैप्टर इज ओवर, खत्म हो गया ये. ठीक, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं बच्चों कि आप हमारे यहाँ जो डिलीट किया है, ओमिटेड किया है गवर्नमेंट ने 30% कोर्स, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस ऐसे है. तो ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तुम्हें. कैसे करना है? ऐसे. हाँ, देखो ये आईजी पब्लिक स्कूल, ये हो सभी समझ जाएंगे. सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनल इन इंडिया. टॉपिक है ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 to 1848, the making of German and the Italy, visualization of nationalism in Europe. ठीक, इसमें मैप नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो अभी करवाया है मैंने. इसमें टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, द लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर. ठीक, इसमें मैप आएगा, केवल एक मैप है इसमें, मेजर सॉइल टाइप ओनली आइडेंटिफिकेशन. देखो हम मैप को एक आइडेंटिफिकेशन होता है और एक मेंशन वाला होता है. आइडेंटिफिकेशन मैप में वो बोर्ड वाले एरो बना के देंगे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन. और मेंशन वाले में हम क्या करते हैं कि उसका नाम दे देगा पेपर में, तुम्हें वो जगह
बतानी होगी किस जगह पर वो है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नहीं है, ओनली द मैप वर्क विल बी एवेलेटेड इन बोर्ड। बोर्ड में हम केवल मैप वर्क लेते हैं। मैप वर्क में डैम है, सलाल डैम, भाखड़ा नागर डैम, टिहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम और हीराकुद डैम, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा डैम। ठीक, नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पावर शेयरिंग। सेकंड है पावर शेयरिंग, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड द श्रीलंका। व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फोर्थ आता है टॉपिक इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट promises, the different people different goal, income and other goal, national development, how to compare the different countries or state, income and other criteria, public facilities, sub standard development। अब आता है फर्स्ट टर्म का, ये तो फर्स्ट ये था पीरियोडिक फर्स्ट का। अब ये फर्स्ट टर्म का आता है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इंडिया। इसके बाद मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा नेशनलिज्म इंडिया, क्योंकि पहला चैप्टर लंबा है, ये थोड़ा उससे छोटा है, इसलिए इसी को कराऊंगा। तो फर्स्ट टर्म का है ये कोर्स। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिफरिंग स्टैंडर्ड विद द मूवमेंट टुवर्ड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक, अब इसमें मैप पोर्शन आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन आएंगे, कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण बिहार मूवमेंट इन इंडो प्लांटर्स, खेड़ा गुजरात पीजेंट सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह एंड अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग और डांडी सिविल डिसोबीडियंस और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी, ये फर्स्ट टर्म का बता रहे हैं। एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, अब इसमें मैप वर्क में आ जाते हैं। लार्ज प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी एंड कॉफी, रबर कॉटन जूट, पावर प्लांट। ठीक, ये वाले आते हैं। अब आता है दूसरा मिनरल। मिनरल की भी थ्योरी नहीं आएगी, केवल मैप वर्क आएगा। तो मैप वर्क में हम क्या करेंगे, जैसे लोकेशन एंड लेबलिंग ओनली, थर्मल प्लांट, नमरूद, सिंगरौली, रामागुंडम न्यूक्लियर, नरोरा, तारापुर और खड़गपुर एंड कल्पक्कम। ठीक, अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, फेडरलिज्म ऑफ, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक development, chapter second, sector of Indian economy. Sector of Indian economy, compare the three sector, primary and the tertiary sector in India. अब ये सेकेंड पीरियड का भी बता दो। हाँ, अभी फर्स्ट टर्म तक का हो गया, सेकेंड टर्म का भी। नेक्स्ट है सेकेंड टर्म, इसमें हिस्ट्री में आता है सेकेंड टर्म में। इन दोनों चैप्टरों में से हमें एक लेना है, यानी कि कुल टोटल 3 चैप्टर है। पहला नेशनलिज्म यूरोप, दूसरा नेशनलिज्म इंडिया, तीसरा इन दोनों में से किसी एक को हमें चुनना है। जैसे सिलेक्ट एनीवन, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, इन दोनों में से किसी एक को, मैप इसमें नहीं है। ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, important manufacturing, contribution of industries, national economy, industrial location, classification of industries,
इस प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब है मैप वाले पोर्शन में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बतूर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, जमशेदपुर, सेलम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, हैदराबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम। ठीक, अब आता है चौथा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, challenges of political party, how can party be reformed। मैप नहीं होता इसमें। ठीक, इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट है चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मैप नहीं होता। नेक्स्ट है एनुअल का, इसमें ज्योग्राफी ले लेते हैं। ज्योग्राफी का लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये ज्योग्राफी का है। इसमें टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, एयरवेज और कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म। मैप है लोकेशन एंड लेबलिंग, कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पोर्ट, अमृतसर राजा संसई, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मुंबई छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र एंड हैदराबाद राजीव गांधी। ठीक, अच्छा, इसमें चारों लिखा है ये होल कोर्स इंक्लूड। अब इसमें पूरे पीछे के सारे सब कोर्स आएगा, यानी कि सारा कोर्स इसमें इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, accountable, responsive and the legitimate government, economic growth, development, reduction of inequality and poverty, accommodation of the social diversity, density of freedom and the citizens। मैप नहीं होता है। इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एक चैप्टर रह रहा था, तो ये पहले तो इसमें आ गए, अब लास्ट का है ग्लोबलाइजेशन and the liberalization of Indian economy। इसमें production and access of countries, interlinking production access countries, foreign trade and integration of market, what is globalization factor of have enable globalization, world trade organization। मैप नहीं है इसमें, होल कोर्स आएगा सब, पूरा का पूरा। अब ये पूरा कोर्स हो गया हमारा। ठीक, बस इनको अब भी नहीं समझ